नमस्ते इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में, जहां पर हम एक नए स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। और वो स्टॉक और कोई नहीं बल्कि रेलवे में मोनोपोली रखने वाला स्टॉक आईआरसीटीसी है, जिसके पास टिकटिंग और केटरिंग सर्विस में टोटल मोनोपोली है। तो चलिए देखेंगे कि इसका चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में क्या इसका फ्यूचर पोटेंशियल हो सकता है। तो जैसे कि मैं चार्ट्स पे देख पा रहा हूँ, इसने जब अपना लास्ट ऑल टाइम हाई टच किया था सितंबर 2021 के आसपास 1270 1280 रुपए के आसपास, सेम डे इसने क्लोजिंग लगभग 1100 रुपए में दिया था। एंड देन उसके बाद इसमें लगातार 1 साल तक बस प्रॉफिट बुकिंग ही हुई, जहां पर इसने अपना एक लो लगाया 600 रुपए का, जहां से इसने एक बाउंस बैक दिया एंड देन उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड देन इसी लेवल से वापस बाउंस बैक दिया। बट इसी के साथ आप देख सकते हैं ये लगभग 2 महीने से कंसोलिडेशन कर रहा था, बट रिसेंटली इसने इस मंथ मतलब लास्ट ईयर के एंड पे यानी नवंबर दिसंबर के टाइम में ब्रेकआउट दिया एंड इसी लगभग 1050 के आसपास आके इसने वहां से रिजेक्शन लेके फिर से बाउंस बैक देके इसी लेवल को टेस्ट करा, जो कि 1050 का लेवल है। बट अगर आप चार्ट्स को देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ 1 मिनट। बट अगर आप चार्ट को देख पा रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न इसने बनाया है, जो कि एक कप और एक हैंडल का पैटर्न है। कप और हैंडल एक कप और हैंडल मतलब समझ लीजिए कप होता है, जो चाय पीने वाली कप होती है, उस तरह का पैटर्न है। बट ये एक बुलिश पैटर्न होता है। आप ये समझिए, ये जो आईआरसीटीसी का 1 वीक में बनाया है इसने, आप इसे मान लीजिए कि ये एक हिडन बुलिश मोमेंटम का सिग्नल है। और साथ ही साथ जैसा कि मैं 1 डे टाइम फ्रेम में भी देख पा रहा हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो आईआरसीटीसी वो सेम टाइप का पैटर्न कप और हैंडल पैटर्न ही बना रहा है। मतलब आप समझिए एक बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा 1 वीक का है, उस पे भी सेम पैटर्न, और जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का है जो कि 1 डे फ्रेम है, उस पे भी मतलब इतने सेम पैटर्न बनाया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है। एंड मैं हमेशा एक ही चीज़ मानता हूँ, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ये जो टीएफ है, ये टीएफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम चांस यही है कि आपका लॉस नहीं होगा। रेलवे में जिस तरह से रेल मोदी गवर्नमेंट एक्सपेंड करने का प्लान किए है, इसके बेसिस में सबसे ज़्यादा फायदा इसी को है। क्योंकि ट्रेन्स आए या कुछ भी आए, टिकेटिंग और केटरिंग, ये जो इसके 2 बिज़नेस है, इसमें इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके पास इसमें 100% मोनोपोली है। तो आप समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा रेलवे एक्सपेंड होगा, उतना ज़्यादा आईआरसीटीसी को इनडायरेक्ट क्या डायरेक्टली फ़ायदा इसी को है, समझ लीजिए। तो इसकी इसी के बेसिस पे चलिए हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्या हमारा टारगेट होगा। आप इसमें 2 तरह से एंटर कर सकते हैं। एक, अगर ये स्टॉक अच्छी तरह से ब्रेकआउट देता है, यानी इस तरह का वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, देन आप ये 1100 के आसपास एंट्री ऐड कर सकते हैं या रिट्रेसमेंट में एंट्री ऐड कर सकते हैं, या आप सिंपली इसी लेवल में बस लॉन्ग टर्म पर्पस में भी ऐड कर सकते हैं, जो कि 1050 है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से मेरा मतलब है, यहाँ पर मिनिमम आपको छोड़ना होगा कम से कम 3 साल। 3 साल अगर आप इस स्टॉक में छोड़ने के लिए रेडी है अपना पैसा, तभी आप इसी लेवल पर जाइए। वरना अगर आपको ये स्टॉक करेक्शन होने के बाद 900 के आसपास मिलता है, देन वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा स्टॉप लॉस भी यही 8 850 के नीचे होगा, क्योंकि लास्ट टाइम इसने रिसेंटली इसी लेवल से बाउंस बैक किया एंड इससे भी पहले इसने देखिए इसी लेवल पे एक रिजेक्शन भी फेस किया था। तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होगा। टारगेट तो मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बता देता हूँ, 6 महीने के भीतर का अगर आपको टारगेट रखना है तो आप ये ऑल टाइम हाई रखिए। बट अगर आप इस स्टॉक का फ्यूचर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरह से एक्सपैंड होने वाला है रेलवे, अगर आप इस पे 3 से 4 साल बने रहेंगे तो ये आपको पैसा 2 से 3 गुना भी करके दे सकता है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म का टारगेट रखना चाहते हैं तो आप इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहिए और एक लंबा टारगेट के लिए वेट करिए। आप मेरा बात ध्यान से समझिए। एक कंपनी को अगर ग्रो होना होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको या तो लोन उठाना पड़ेगा कहीं से, या फिर अपना प्रॉफिट से कमा के उसे री-इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में। बट आईआरसीटीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट खुद ही एक्सपेंड कर रहा है रेलवे को, जिसकी वजह से इसको तो डायरेक्ट फायदा है, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रेन्स चलेंगी उतना ज़्यादा ये टिकट बेच सकेगा, उतना ज़्यादा ये केटरिंग का सर्विस दे सकेगा। उसी तरह से सिंपल से देखिए, ये थोड़ी-सी पुरानी न्यूज़ है, 5 मार्च 2024 इसी साल की न्यूज़ है। देखिए, स्विगी पार्टनर्स विथ आईआरसीटीसी टू प्रोवाइड फूड डिलीवरी सर्विसेज ऑन इंडियन रेलवेज़। तो आईआरसीटीसी ने रिसेंटली ही एक पार्टनरशिप किया है
स्विगी के साथ, जहाँ पर अभी करेंटली 1 मिनट, ये जहाँ बैंगलोर, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा स्टेशन, 4 स्टेशन में भी ये सर्विस अवेलेबल है। बट देख सकते हैं 59 मोर स्टेशंस टू बी एडेड। तो आप समझ लीजिए ये पार्टनर और ऊपर जाने वाला है। सिमिलरली अभी जिस तरह से गर्मी का दिन आया है एंड रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन चला रही है, सिर्फ और सिर्फ जनरल बोगी वगैरह है, उनके लिए उसको देखते हुए आईआरसीटीसी ने डिसाइड किया है कि वो काउंटर्स लगाएंगे समर ट्रैवलर्स के लिए। और प्राइस वहां पर 20 रुपया से स्टार्ट होगा खाने का। एंड मैं जितना देख पा रहा हूँ ये लगभग 100 स्टेशन में 150 काउंटर्स ऊपर लगे हैं। हाँ, जो कि अप्रैल 17 से चालू हो भी चुका है। सिमिलरली आप देख सकते हैं आईआरसीटीसी लगातार अपना मतलब वेकेशन टूर का जो पैकेज वगैरह है, मतलब एक पैकेज होता है ना जो कि आपको सारी चीज कवर करके देता है। सिमिलरली आईआरसीटीसी उसी तरह से काशी अयोध्या को ट्रेन से कनेक्ट कर रहा है एंड अंडमान एंड हैदराबाद को फ्लाइट से। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे पैकेजेस है आईआरसीटीसी के वेबसाइट में, आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी को तो लिटरली कुछ करना नहीं, बस वो नया नया टूर्स एंड वेकेशंस का प्लान कर रहा है, नया पार्टनरशिप कर रहा है। बट एक्चुअल फायदा इसको हो रहा है गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट लगातार रेलवे में फोकस करके उसको एक्सपेंड कर रहा है, जिसके बिहाफ मतलब बेसिस पे मेरे को यही लग रहा है कि आगे जाने वाले टाइम में आईआरसीटीसी में एक्चुअली सबसे अच्छा पैसा बन सकता है। बट मैं आपको फिर भी कहना चाहूंगा आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपको ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है देन तभी आईआरसीटीसी में आप एंटर करें। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। भारत माता की जय।